अब आगे श्रद्धा मनु को अपना समर्पण कर देती है और फिर वह कहती है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, खुला तुम्हारे लिए खुला है पास। माया माने मोह, रत्न निधि माने रत्नों का भंडार, स्वच्छ निर्मल तुम्हारे लिए खुला है माने समर्पित है। यहाँ देखिए स्त्री का समर्पण प्रसाद दिखा रहे हैं। प्रसाद ने इस तरीके का वर्णन जो है छायावाद में अति सूक्ष्म व्यंजना का वर्णन वो करते हुए कहते हैं, यहाँ किसी तरह की अश्लीलता नहीं आई है और नारी स्वयं अपना समर्पण कर रही है। तो श्रद्धा आत्म समर्पण करते हुए कहती है कि मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों का भंडार है, उसमें दया माया ममता माधुर्य गंभीर विश्वास इत्यादि सभी भाव भरे हुए हैं, जिन्हें तुम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। कहने का भाव यह है कि ऐसे रत्नों से, माया ममता दया इत्यादि रत्नों से भरा हुआ हृदय मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। हृदय रत्न निधि में रूपक अलंकार है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सृष्टि की लता, सौरभ माने सुगंधित होना, सुमन माने फूल। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि नवीन सृष्टि के तुम आदि पुरुष बनो, आगामी नवीन जाति की बेल तुम्हारे से ही फैल सकती है। मानव जाति के नव निर्माण का संदेश वो यहाँ देती है। लता पर फूले हुए फूलों की सुगंधी जिस प्रकार फैल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी सुंदर संतति के सुंदर कार्यों से तुम्हारा यश फैलेगा और इससे संपूर्ण विश्व जो है वो सुगंध से भर जाएगा। यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। विधाता माने सृष्टि का रचयिता, मंगल माने कल्याणकारी। श्रद्धा मनु से कहती है कि और क्या तुमने भगवान के इस कल्याणकारी वरदान की वाणी नहीं सुन रहे हो कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। उनके विजय गान से यह ध्वनि संसार के कोने कोने में गूंज रही है। जयगान, यह जयगान कोने कोने में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृत्ति, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु को अमृत संतान माने देव पुत्र, अमृत की संतान, अग्रसर माने आगे, मंगलमय माने कल्याणकारी, वृद्धि माने विकास, समृद्धि माने वैभव। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि हे देव पुत्र, हे अमृत संतान, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए निडर होकर कर्म करो। आगे कल्याणकारी विकास ही विकास है, तुम्हारा भविष्य मंगलमय है और जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। अतः संसार का समस्त वैभव खिंचकर तुम्हारे तक आ जाएगा। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर ध्वंस माने नाश, प्रचुर माने अधिक, उपकरण माने सामग्री, जुटाना माने इकट्ठी करना, मन का चेतन राज यानी कि मन का भाव। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि निर्माण के लिए प्रेरणा देती हुई कहती है कि जिस प्रकार टूटी फूटी वस्तुओं को गलाकर नवीन वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उसी प्रकार देवताओं को अपने जीवन में जिन कारणों से असफलता मिली, उनका नाश हुआ। वह हमारे विचार के लिए बहुत सी सामग्री छोड़ गए हैं। उन्हीं असफलताओं के खंडरों पर पुनः नवीन वैभव संपन्न सृष्टि का निर्माण करो। जो मन उस अवस्था में विलासिता से भरा हुआ था, उसमें अब दया, सेवा, अहिंसा, परोपकार आदि उदात्त भाव को भर दो, जिससे वह चेतना युक्त होकर पूर्णावस्था को प्राप्त कर सके। नित नवीन नूतन निर्माण हो, सृष्टि का सफल राज्य हो, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अखिल माने सभी, सत्य माने प्रकृति, हृदय पटल माने हृदय रूपी पटल पर, हृदय रूपी पर्दे पर, दिव्य अक्षर माने ज्ञान। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी भाव अपने स्वाभाविक रूप से हृदय पर अंकित हो जाएं। इस प्रकार चेतना का सुंदर इतिहास प्रस्तुत हो और हमेशा हमेशा के लिए यह विद्यमान रहे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, तो विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। कल्याणी माने मंगलमय, भूतल
भूतल माने पृथ्वी, पटना माने भरना। श्रद्धा मनु से कहती है कि विधाता द्वारा रची हुई कल्याणमयी आगामी सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे, चाहे विघ्न स्वरूप सफलता से वह पानी पानी हो जाए और सारी पानी से ही सारी पृथ्वी भर जाए, चाहे सूर्य चंद्र तारे आदि अपने स्थान से विचलित हो जाए। सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे न बंद। अनिल माने हवा, भू माने पृथ्वी, जल माने जल, सदृश्य माने समान, सदर्प माने गर्व सहित। श्रद्धा नवीन सृष्टि की कामना करती हुई कहती है कि जिस प्रकार पैर आग की चिंगारी को कुचल देते हैं, वैसे ही इन बाधाओं को कुचलकर मानव जाति अपना सिर गर्व से ऊंचा रखे। जहां पवन की गति है, पृथ्वी और जल है, वहां भी उसकी कीर्ति फैल जाए, अर्थात कि अनिल भू और जल में मानवता की कीर्ति खत्म न हो। चिंगारी सदृश में यहाँ पे उपमा अलंकार है और कुचलती रहे खड़ी सानंद में मानवीकरण अलंकार है। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप, ये द्वीप है, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। उत्स माने स्रोत, कश्यप माने कछुआ, उतरना माने जल के ऊपर निकलना, अभ्युदय माने उन्नति। श्रद्धा नवीन सृष्टि की उन्नति की कामना करती हुई कहती है कि भले समुद्र की कितनी ही धाराएं फूट निकले, उनमें दीप कछुए के समान कभी डूबे और कभी बाहर निकल आवे, किंतु मानव जाति का दृढ़ साहस और किसी दृढ़ मूर्ति के समान कभी न टूटे। मानव जाति का जो दृढ़ साहस है वो बना रहे और अपनी भौतिक उन्नति, अभ्युदय माने भौतिक उन्नति का उपाय हमेशा करती रहे। रूपक अलंकार है दृढ़ मूर्ति, दृढ़ रूपिणी मूर्ति, द्वीप रूपी कश्यप। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। पराजय का बढ़ता व्यापार माने हार पर हार, सविलास माने बताया था पहले भी प्रसन्नता पूर्वक, क्रीड़ामय माने सुखदायी, संचार माने उत्पादन। श्रद्धा मानव सृष्टि की भलाई की कामना करती हुई कहती है कि हार पर हार खानी पड़े तो उसे पराजय के कारण यह मानव सृष्टि दुखी न हो, अपितु इसमें इतनी व्यापक शक्ति हो कि वह आनंद पूर्वक हंसती रहे। दुर्बलता बल बने, यहाँ विरोध हो रहा है, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, फिर भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अंतिम छंद देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी, मानवता हो जाए। विद्युत कण माने परमाणु कण, व्यस्त माने बिखरे, विकल माने अशांत, निरुपाय माने असहाय, समन्वय माने एकत्र, मानवता माने मानव सृष्टि। श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार विद्युत कण अलग अलग रहने पर कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु मिलकर लोकों की रचना करते हैं, उसी प्रकार मानव सृष्टि की शक्ति भी बिखरी पड़ी होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ है और निस्सहाय सी लगती है। किंतु यह मानव सृष्टि यदि समन्वय का रूप धारण कर ले तो मानव जाति जय को प्राप्त करे, मानव जाति की जय हो जाए। अर्थात जब सृष्टि का निर्माण हो और सृष्टि का विध्वंस खत्म होकर नव नवीन रूप में जब सृष्टि विकसित हो जाए, सृष्टि का निर्माण पुष्पित और पल्लवित हो, तब इस जाति जय को प्राप्त करे। ये कामायनी का श्रद्धा सर्ग मैंने खत्म करवा दिया है। हम सभी जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो शैवाद्वैत दर्शन और बौद्ध दर्शन के मूर्धन्य विद्वान थे। शैवाद्वैत दर्शन को उन्होंने कामायनी में लिया है, इसलिए वो कामायनी मानवता की जय करना चाहते हैं, मानव की जय करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि अमरत्व की या देवताओं की जय हो। महादेवी वर्मा ने भी कुछ पंक्तियां लिखी है, रहने दो देव मेरा यह अमरों का वरदान, या रहने दो, मतलब वो अमरता नहीं चाहती हैं, रहने दो देव मेरा ये अमर होने का वरदान। इस तरीके से उन्होंने भी पंक्तियां लिखी हैं। कोई भी कवि की मानवता की विजय हो, सदैव मानवता जय को प्राप्त करे। सभी जो असहाय एकत्र बिछड़े बिछड़े कण हैं वो सारे कण एकत्र हो जाए और संपूर्ण विश्व की जय हो, संपूर्ण मानव की जय हो। आज मैंने आपको कामायनी पूरा करा दिया है, कामायनी के नोट्स दे दिए हैं, कामायनी की प्रश्नोत्तर करा दिए हैं, परीक्षा उपयोगी।